प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, भौतिक जगत में हर व्यक्ति की चाह होती है कि हम भौतिक सुखों, संसाधनों, समृद्धि, ऐश्वर्य इससे हम परिपूर्ण बने रहें और उसके लिए सर्वाधिक यदि शुभग्रह ज्योतिष में कहा गया तो वह ग्रह है शुक्र। शुक्र 29 दिन के लिए अपने सममित्र मंगल की प्रथम राशि सूर्य की उच्च राशि मेष राशि में अपने पूर्व के उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके प्रवेश करने जा रहे हैं। 31 मई 2025 को शुक्र मीन राशि यानी कि अपने वर्तमान के उच्च की राशि को ये छोड़ करके और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये 29 दिन तक रहेंगे। इसके बाद पुनः 29 जून के बाद यह अपनी स्वराशि में जाएंगे। उस पर मैं पुनः एक कार्यक्रम लेकर के आपको आऊंगा, किंतु अभी मैं जो वर्तमान में चर्चा कर रहा हूं कि मेष राशि में शुक्र जो ऐश्वर्य, संसाधन, धन, समृद्धि के प्रतिमान जो ग्रह हैं, ये आपको इन 29 दिनों में क्या देने वाले हैं। देखिए, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार ही जब गोचर में आएंगे तो वो आपको फलाफल करेंगे, अर्थात शुभ फल देंगे, अशुभ फल देंगे। अर्थात ग्रहों के गोचर से व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तित होती है, वैसा वह व्यक्ति कार्य करता है, कार्य करने के लिए विवश होता है और उसका परिणाम उसको वैसा ही प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहला ज्योतिष शास्त्र का जो एक सिद्धांत है कि आप ग्रहों के प्रति अपनी समझ को बढ़ा लीजिए, ग्रहों को आप समझ लीजिए, उस ग्रह की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, आप अपने ऊपर कितना उसको फिट बैठते देख रहे हैं और उसको उसके अनुरूप आप जो है अपने आप को ढाल लीजिए। तो जितना आपका नुकसान संभावित है उससे कम आपका नुकसान होगा। यही ज्योतिष शास्त्र का मुख्य सिद्धांत है। हाँ, इसमें कोई शॉर्टकट में अपनाया गया कोई बहुत या कोई ताबीज अथवा कोई ऐसा जो है चमत्कार नहीं हो जाता है कि आप करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्थात ज्योतिष जो है, एकेडमिक जो ज्योतिषी होते हैं, कभी आपको इस प्रकार के कोई दावा करते आपको नहीं देखे, आप नहीं देखेंगे उनको। वो ये कह रहे हैं, कहते हैं कि आप यदि ग्रह खराब है तो आप अपने प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों को आप जो है समन्वय दोनों को बैठा लीजिए, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आपके संभावित जो नुकसान है वो जो है कम हो जाएंगे। अब शुक्र का गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि से 12 यानी कि मीन राशि वालों के लिए तो सबसे पहला, मेष राशि में यदि शुक्र का गोचर हो रहा है तो आपके लिए अत्यंत यह लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, बावजूद कि आपकी राशि शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित है तो भी आपको यह शुक्र जो है अच्छा बेनिफिशियल गोचर 29 दिन का रहेगा। यदि इस बीच आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, किसी व्यापार का यदि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, कहीं नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी या अन्य एजेंसीज में यदि आप जाना चाहते हैं ट्राई के लिए, तो आप बिल्कुल ये अवसर अच्छा है, कर सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए चूंकि यह ठीक 12वें स्थान में गोचर शुक्र का है और यहाँ पर आपको भी शुक्र अत्यधिक शुभ स्थिति में, यानी कि कोई भी कार्य से मेष राशि का वैसा ही आप जो है आपके लिए वृष राशि के लिए भी यह गोचर शुक्र का रहने वाला है। लेकिन शुक्र का यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए, जिनकी राशि मिथुन है अथवा लग्न मिथुन है, तो उनके लिए यह गोचर अत्यंत शुभ स्थिति नहीं देंगे। अर्थात यह कह लीजिए कि यह समान स्थिति में ही रहेंगे, बल्कि विवादों से थोड़ा सा आपको जो है दूर रहना है। किसी भी प्रकार के विशेष करके सेक्सुअल जो आकर्षण है वो आपके मन में बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान को यह ठेस पहुंचा सकते हैं। शुक्र शुक्र इसलिए विशेष रूप से मिथुन राशि वालों को मन को नियंत्रित करके और इसके साथ साथ में ईश्वरीय आराधना, पूजा पाठ, यज्ञ तप जो है, धार्मिक वातावरण, धार्मिक भाव, धर्म जो है का क्या
करना क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार करके आप यदि रहते हैं तो वृष राशि वालों माफ कीजिए मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर शुक्र का भी शुभताप्रद रहेगा। अब बात करूं मैं कर्क राशि की। देखिए कर्क राशि वालों के ठीक जो है यह, चूंकि कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर जो है यह अत्यंत शुभ स्थिति में रहेंगे, विशेष करके यह सप्तम से यानी कि दसम, अर्थात सुख भाव का सुख, सुख भाव का सुख। दसम स्थान में शुक्र का जो गोचर होता है वह उतना बेनिफिशियल नहीं होता, अर्थात आप परिश्रम ज्यादा करेंगे, जो आपकी जो सोच, जिस सोच के साथ आप काम करते रहे होंगे उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सी 29 जो है दिनों तक, विशेष करके 31 मई से लेकर के 29 जून तक आप अपने उत्साह को गिराइए मत, आप कार्य में लगे रहिए। यह हो सकता है कि इन दिनों आपको उसका, आपके परिश्रम का, मेहनत का जो है परिणाम न मिले, लेकिन आगे निश्चित रूप से मिलता है और मिलेगा। बात करूं मैं इसके बाद से सिंह राशि की। दर्शकों सिंह राशि चूंकि 29 मई को आपकी राशि पर केतु का गोचर होने जा रहा है और शुक्र का जो गोचर है वह शुक्र का गोचर आपके लिए उतना अधिक लाभ की स्थिति नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यदि आप विदेशी अथवा कोई ऐसी कंपनी जो कि भौतिक सुख संसाधन की कंपनी हो, श्रृंगार से संबंधित हो, क्रीम हो, पाउडर हो, या इस प्रकार का संसाधन, ज्वेलर्स के दुकान आपके पास हो या इस प्रकार, तो उसमें थोड़ी सी आपको जो है राहत देते या दिख रहे हैं, लेकिन उतना राहत नहीं रहेगा जितना कि आप चाह रहे हैं कि अपने व्यापार में हमको इतना धन मिल रहा है, मैं अपने कार्य को, हाँ विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में यदि आपने पैसे के लिए, लोन के लिए या अन्य चीजों के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें भी कुछ ये बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। मैं बात करूं यदि कन्या राशि की, तो दर्शकों कन्या राशि के लिए यह स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से थोड़ी सी आपको जो है सावधान रहने के लिए संकेत दे रहे हैं शुक्र, विशेष करके खान पान को लेकर के। और बाहरी जो लोग भोजन करने के आजकल आदती हो गए हैं तो उनको विशेष रूप से, बाकी जो सामान्य रूप से जो जीवन यापन करते हैं उन्हें डरने घबराने अथवा सावधान रहने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान तो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन विशेष करके जो लोग एक दैनिक जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार के भाव से रहते हैं तो उन कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। अब इसके बाद से तुला राशि। तुला राशि आपके जो है ठीक सप्तम स्थान में यह शुक्र का गोचर, अर्थात शुक्र की दृष्टि है आपकी राशि पर। तो आप तो चमकते सितारों के तरह से इन 29 दिनों में यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो आपको बड़ी सफलता की उम्मीद दिख रही है। तो तुला राशि वालों के लिए गोचर अत्यंत शुभप्रद है। बात करूं मैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना आप चाह रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी आप जो है जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग मार्ग से थोड़ा सा आपको जो है परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी, कुछ उसमें सुधार लाना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ हटाना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने अभियान में, मिशन में सफल हो पाएंगे। बात करूं मैं धनुराशि की, धन के लिए, धनुराशि के लिए धन की स्थिति बड़ी अच्छी रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त जो है अन्य जितने भी आपके द्वारा आपके प्रभाव में जो कार्य है, आप जिनका संचालन करते हैं उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब मैं बात करूं मकर राशि की, देखिए आपके केंद्र में शुक्र का गोचर होना शुभ की स्थिति दिख रहा है। प्रोफेशनल स्तर पर नौकरी, करियर, अन्य अन्य चीजों की स्थिति में आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। मैं कुंभ राशि की यदि बात करूं तो आपके तीसरे स्थान में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं है, अर्थात उतना ज्यादा आपको जो आप सोच करके जो घर से निकलेंगे कि आज मैं 5 कार्य करके आ जाऊंगा, तो निश्चित रूप से 5 कार्यों में से निश्चित रूप से 1-2 कार्य ही जो है पूरे होंगे और कुछ कार्य आपके लंबित होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा आप जो है पिछड़े हुए अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये कुंभ राशि वालों के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए चूंकि आपकी राशि पर भी वैसे भी राहु का गोचर होने जा रहा है तो थोड़ा सा निश्चित रूप से इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। अब हम बात करें मीन राशि की, जिस राशि को छोड़ करके शुक्र जो है मेष राशि में गए हैं, तो निश्चित रूप से मीन राशि वालों को राहत भी है
और थोड़ी-सी आपको सावधान भी रहने की आवश्यकता है। जो आंतरिक जो आपके शत्रु हैं, उनसे आप सावधान रहिए और इसके अतिरिक्त कभी भी कोई भी कार्य, उद्देश्य, लक्ष्य जो भी आपका होता है, उसको आप सार्वजनिक करने से बचिए। बस केवल मात्र ये मीन राशि वाले कर लेंगे तो यह शुक्र का गोचर आपके लिए अत्यंत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके प्रतिभा का, आपके अनुभवों का दूसरा व्यक्ति यानी कि सामने बैठने वाला व्यक्ति लाभ उठा सकता है। इसलिए आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, जिनकी मीन राशि है। बाकी 29 दिनों तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुक्र का गोचर। आप सभी से आशा करता हूँ कि यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। कुछ प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष, इन तीनों विषयों की अलग-अलग जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं आपको जानकारी देते रहता हूँ। आप उसको आप शेयर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।